Assalamu alaikum students. I hope you have attempted all the questions of exercise 1.2 and have learned all the concepts related to that exercise. आज हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 1.3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स. साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ नहीं बल्कि रियल कोफिशिएंट्स के साथ सॉल्व किया है. अगर आपको मालूम हो तो कोफिशिएंट्स क्या हैं कि z के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर z के साथ 2 लिखा हुआ है, सो 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z. और w के साथ 3 आयोटा लिखा है, सो 3 आयोटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ w. यहाँ पर इस इक्वेशन में z एंड w जो है वो वेरिएबल्स हैं, और z और w के अलावा जो बाकी टर्म इनके साथ लिखे हुए हैं, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं. इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने z और w की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं पार्ट नंबर 1 को. पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट इक्वेशन है 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा. सेकेंड इक्वेशन है 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस w इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा. दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे आप खुद नाम दे सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को आप कह दें दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप जो है या तो z के कोफिशिएंट्स को सेम कर दें या फिर w के कोफिशिएंट्स को सेम कर दें. इस क्वेश्चन में मुझे क्या नज़र आता है कि आप अगर w के कोफिशिएंट्स को सेम कर दें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. तो सेम करने के लिए क्या चीज़ है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में आप देखेंगे w के साथ 3 आयोटा नहीं है, तो ये 3 आयोटा मैं खुद मल्टीप्लाई कर दूँगी. थ्रू आउट इक्वेशन को आप 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें. पहला स्टेप हमारे पास है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 आयोटा. तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 3 आयोटा को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटा को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन आपके पास है 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा. इक्वेशन 2 में हर एक टर्म को सेपरेटली मैंने 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा, बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन जो अभी इस वक्त हो सकता है दैट इज़ 3 2 is 6 iota, and this is 3 iota square. आयोटा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं, एंड माइनस प्लस माइनस होता है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं -3. इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें. अब चूंकि 2 को हमने चेंज किया था और इक्वेशन 3 बनाया, तो अब हम लोगों ने यूज़ कौन से इक्वेशंस को करना है, इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को. 2 को तो हमने चेंज करके 3 बना दिया है, तो इसलिए अब इक्वेशन 2 को यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो न्यू इक्वेशन 3 है आपने उसे यूज़ करना है. सी इक्वेशन 3 के साथ आपने क्या करना है, अरेंज करना है इक्वेशन 1 को इस तरह से कि z के नीचे z का वेरिएबल आ जाए और w के नीचे w का वेरिएबल आ जाए, और फिर आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सी मैं इक्वेशन 1 को सेट करती हूँ इक्वेशन 3 के साथ. दिस इज 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है. 1 जो है वो रियल पार्ट है तो आप रियल पार्ट के नीचे लिख लें, एंड आयोटा जो है, ये जो आयोटा आपके पास है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, तो आप इमेजिनरी पार्ट के नीचे ही लिखेंगे. अब आप क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने, ये इक्वेशन 1 था एंड दिस इज़ 3, 1 एंड 3 को आपने सॉल्व करना है. हम लोगों ने w का कोफिशिएंट सेम क्यों किया था, क्योंकि हमने इनको कैंसिल आउट करना था ताकि इक्वेशन में एक वेरिएबल रह जाए और हम उसे सॉल्व कर सकें. एट अ टाइम हम एक इक्वेशन में दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं.
तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए। इसका मतलब है हमने इन दो इक्वेशंस को माइनस करना है। अच्छा, माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट इक्वेशन होती है उसमें हम साइंस को चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज +2z, आपने इसको माइनस कर देना है। यहाँ पर आपके पास प्लस है तो आप इसको माइनस कर देंगे। आयोटा के साथ प्लस का साइन है, यू हैव टू मेक इट माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। तो अब इक्वेशन में जो भी साइंस आपको नज़र आते हैं माइनस करने के लिए आपने वो साइंस को चेंज कर लेने हैं सारे। आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा जेड। इस 2z के साथ कौन सा साइन है, माइनस। अब इनके अपने साइंस जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। अब जो न्यू साइंस है वो सारे के सारे माइनस साइंस हैं। सो दिस इज -2z इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 6 आयोटा, 6 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे, इट विल बी 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 में 1 को प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा एंड यू विल हैव माइनस साइन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं किए, क्योंकि z और के जो कोफिशिएंट्स थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे और डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं हो सकते थे। लेकिन जहाँ पे ये पॉसिबल था स्टेप करना, वहाँ पे हम लोगों ने ये स्टेप्स डायरेक्टली कर लिए हैं। नाउ हियर वी हैव 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, इट विल बी 3 आयोटा स्क्वायर, और साथ में आपके पास z भी है। आप इन तीनों वैल्यूज़ में से z को कॉमन निकाल सकते हैं। यू विल हैव 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख सकते हैं, -2। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 -2 इक्वल्स टू 5 आयोटा -4। प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 आयोटा -4। आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपने शिफ्ट कर देना है टू द नेक्स्ट साइड। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आएगा z इज इक्वल्स टू 5 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा +1। आप देख सकते हैं कि अगेन आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय डूइंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप डिनोमिनेटर का करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करते हैं। सो 3 आयोटा -1 मीन्स डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड भी करना है। ये सारे स्टेप्स आपको आते हैं। मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b²। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल हैव आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 + 5 इज 17। माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 4 को माइनस करेंगे, इट विल बी -11 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय -10। आप इसको लिख सकते हैं -11 अपॉन -10 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय -10।
माइनस साइन जो है, डिनोमिनेटर का माइनस साइन न्यूमरेटर के माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 11/10 प्लस 17 आयोटा अपॉन 10। या फिर आप एक काम कर सकते थे कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालते और वो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाते, तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आता। ये आपके पास वैल्यू किस चीज़ की है, ये z की वैल्यू है। अब हमने इस z की वैल्यू को पुट कर देना है इन एनी ऑफ दी इक्वेशंस जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, इक्वेशन 1 या 2 में। आपने किसी एक में भी इस z की वैल्यू को पुट कर देना है। सी वैल्यू ऑफ z को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपको आसान लगता है, जो सी इक्वेशन आपको ईजी लगती है, आप उस इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे कि मैं क्या करूँगी, मुझे अब इक्वेशन नंबर 1 ईजी लगता है। इक्वेशन 1 में हम z की वैल्यू को पुट कर देंगे। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। सी z आपके पास है 11/10 प्लस 17 आयोटा अपॉन 10। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपके पास आएगा। मैं इक्वेशन को नोट डाउन कर लेती हूँ पहले। दिस इज़ 2z प्लस 3 आयोटा w 1 प्लस आयोटा। इस इक्वेशन में जो कि आपके पास इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन में आपने z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और फिर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ 2 इंटू 11/10 17 आयोटा अपॉन 10 आ जाएगा प्लस 3 आयोटा w, ये चीज़ आ जाएगी। एक काम आप कर सकते हैं कि या तो आप 10 को कॉमन निकालते हैं या तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिलेशन हो जाएगी 2 की। तो आप लिख सकते हैं कि ये 2 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद ये किस तरह की कैंसिलेशन करेगा, आपके पास आएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 5s are 10। ये दोनों 10 को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, 11/5 प्लस 17 आयोटा अपॉन 5 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ w की वैल्यू चाहिए, बाकी जो टर्म्स है हमें नहीं चाहिए, तो आप इक्वेशन को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं सिर्फ 3 आयोटा w को रहने देती हूँ, बाकी सब चीज़ें शिफ्ट कर देते हैं। 1 माइनस रियल पार्ट क्या है 11/5, यहाँ पे 11/5 ऐड हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी ऐड हो रहा है, तो इक्वेशन के जब दूसरे साइड पे जाएगा इट विल बी माइनस 17 आयोटा अपॉन 5। फाइव 1s are 5, 11 में आप 5 को माइनस करेंगे, ये आपके पास एलसीएम है। इन अदर वर्ड्स आप एलसीएम लेंगे, ये 1/1 है तो 1 एंड 5 का एलसीएम 5 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद आपके पास है 5 माइनस 11। फाइव माइनस 11 इज माइनस 6/5 माइनस 12/5। आप इसको लिख सकते हैं माइनस 6/5 माइनस 12/5। वेयर इज आयोटा, आयोटा हम लोग भूल चुके हैं, आयोटा यहाँ पर आएगा एंड दिस इज 3 आयोटा w। अब हमने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो अलग हो गया, लेकिन हमने w फाइंड नहीं किया है, हमने 3 आयोटा w फाइंड किया है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है दैट इज़ 3 आयोटा। 3 आयोटा यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्टिंग करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा बाई ईच टर्म, दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा।
W is equals to -6/5 into 3 iota, 12 iota divided by 5 divided by 3 iota। मतलब क्या है, यहाँ से जो 3 iota हमने रिमूव किया है वो डिवीजन में दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। दिस इज 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो आपके पास जो टर्म रह गई है दैट इज W is equals to -2/5 iota -4/5। यहाँ पे आयोटा था, यहाँ भी आयोटा था, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बनाएगा आपके पास, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास आएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा। आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं या बाद में लिखिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको लिख सकते हैं -2/5, और ये जो 1 आयोटा है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। हमें जैसे मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, मुझे 1 आयोटा चाहिए। इसका मतलब है आप आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, दैट इज़ -1। एक आयोटा नो, आप क्या करेंगे, आप इसको शिफ्ट कर देंगे। दिस इज़ -1 आयोटा। यहाँ पर भी मुझे रिप्लेस क्या करना है, -1 आयोटा को ही रिप्लेस करना है। सी मैं इसको थोड़ा अरेंज करती हूँ। 4/5 -1 आयोटा, आप इसको सेपरेट कर लें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 के साथ, -4/5। अब ये -1 आयोटा किस चीज़ के इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। तो आप इस -1 आयोटा की जगह सिर्फ आयोटा लिख सकते हैं। दिस इज आयोटा इंटू 2/5 -4/5। हेंस -4/5 प्लस 2 iota/5 इज द वैल्यू ऑफ W। अब हमने क्या कर दिया है, Z और W दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं कि Z की वैल्यू आपके पास ये है, ये Z की वैल्यू है, और ये आपके पास है W की वैल्यू। तो अगर मैं दोबारा एक बार रिकॉल करें तो क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था कि कोई से भी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस दो गिवन हैं, आपने इसमें सबसे पहले W के कोफिशिएंट्स को सेम कर दिया। सेम करने के लिए आपने 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इक्वेशन 3 और 1 को माइनस कर दिया है। माइनस करने से W के जो टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो गए, और बाकी टर्म्स जो प्लस हो रहे थे उनको प्लस किया, जो माइनस हो रहे थे उनको माइनस कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद हमने क्या कर दिया है, Z को सिर्फ अलग कर दिया है। Z को अलग करने के बाद आपने बाकी सारी की सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के बाद आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो ये था, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो डिवीजन की फॉर्म में था। आपने रैशनलाइजेशन कर दी थी। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये पूरा जो आपने सिंप्लीफाई किया है, Z की ये वैल्यू आ गई आपके पास। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जो Z की वैल्यू आ गई है। आपने फिर ये Z की वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, जो कि मैंने अपनी आसानी के लिए किया था। आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन। आप 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आफ्टर डूइंग सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स W की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हेंस हम लोगों ने क्या कर दिया है, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। I hope you will understand after practicing by your own self. आपने क्या करना है, आपने पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 को भी बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 किया है, आपने इस तरह पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पहले क्लास 9th में भी पढ़ी है, लेकिन इस वक्त जो आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। फैक्टराइजेशन में आपके पास इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास है z स्क्वायर प्लस 9। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को, तो फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है। अगर कोई एक नंबर है 6, मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ 3 × 2, तो ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने 6 की फैक्टराइजेशन कर दिया है। इट मीन्स ब्रेकिंग ए नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 6 को ब्रेक कर दिया मैंने इनटू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने फैक्टराइजेशन कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, तो आपने एक्स स्क्वायर की क्या कर दी है, फैक्टराइजेशन कर दी है। या फिर आप लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, आप एक्स को कॉमन निकालते हैं और आपके पास आता है एक्स वाई प्लस 1। तो जो कॉमन टर्म आपने निकाली है, ये अगेन आपने क्या कर दिया है, दिस इज फैक्टराइजेशन। लेकिन ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन जो थी ना, वो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम या फिर जो रियल नंबर्स होते थे उनसे रिलेटेड है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, उन फैक्टराइजेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपीयर होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर 2 है। आपने इसको लीनियर फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, मींस जो इसके फैक्टर्स बनेंगे उसमें z की पावर 1 होनी चाहिए। हम लिखते हैं z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है कोई फॉर्मूला नहीं बनाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि a माइनस बी कोई फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का कोई फॉर्मूला बना सकें। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए। तो हम इस प्लस साइन को 2 माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। सी दिस इज, आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने इस प्लस के साइन को 2 माइनस में ब्रेक कर दिया है ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन सके। अब हम एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि ये माइनस साइन आ गया, लेकिन दूसरी बात क्या है कि ये b जो है ना, ये होल स्क्वायर नहीं है, मतलब माइनस का स्क्वायर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दूँ तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ अगेन एन इशू। तो आप इस माइनस साइन को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा था ना कि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो आप इस माइनस साइन को -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आयोटा स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ भी आपको माइनस साइन नज़र आए, आप उस माइनस साइन की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा से अरेंज करेंगे, सो इट विल बी 3 आयोटा होल स्क्वायर। जो दो अलग स्क्वायर्स थे इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देखेंगे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको यूज़ करते हुए आप इस तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू z प्लस 3 आयोटा इंटू z माइनस 3 आयोटा। तो एक एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया है दो एक्सप्रेशंस में, दो फैक्टर्स में, जिसमें z की पावर क्या है, 1 है। इट मीन्स वी हैव फैक्टराइज्ड द क्वेश्चंस इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। लीनियर का मतलब होता है z की पावर 1 हो। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है z स्क्वायर प्लस 121। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। आप लिख सकते हैं दिस इज z स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये कुछ स्क्वायर्स अगर आपको याद हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। 11 स्क्वायर इज़ 121, 12 स्क्वायर इज़ 144, 13 स्क्वायर इज़ 169, 14 स्क्वायर इज़ 196। इस तरह के कुछ स्क्वायर्स हैं अगर आपको याद हों। प्लस को अगेन हम 2 माइनस में ब्रेक कर देंगे। माइनस साइन को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज 11 स्क्वायर। आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं 11 आयोटा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपने क्या कर दिया है, फैक्टराइजेशन कर दी है।
3 देखते हैं हम लोग। z² प्लस 3, वहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का इशू हुआ करता था जबकि b² खुद बन रहा था। यहाँ पे ना b² बन रहा है और ना ही माइनस साइन है, तो आपने दोनों को डील करना है। आपके पास है z² प्लस 3 के ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए। अब मैं 3 को ब्रेक नहीं कर सकती और किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं ला सकती, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि मुझे 3 पे स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैं स्क्वायर अगर खुद से लाती हूँ तो इसके लिए स्क्वायर रूट लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने मैथ्स में अगर खुद से कुछ लिखना है तो आपने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका इन्वर्स भी अप्लाई करना है, इन्वर्स ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 2 को कैंसिल करने के लिए उसका स्क्वायर रूट भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज z² माइनस साइन प्लस को आप 2 माइनस साइन में ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट 3। आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते, मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। माइनस साइन के ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए लेकिन माइनस साइन को मैं स्क्वायर नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, आप होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब आपके पास a² माइनस b² हो गया है। अगेन आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का, a² माइनस b² का। सो दिस इज a प्लस b, a minus b. This is the factorization of part 3. पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो ये z² है एंड 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14। यहाँ पर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बाकी 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है, इसी तरह हम पार्ट नंबर 4 को भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 तक जो है फैक्टराइजेशन के रूल्स एक जैसे हैं और इससे आगे पार्ट नंबर 5 में आपके पास रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, मीन्स पावर ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर देन 2। जब ये 3, 4, 5 हो जाता है, इन पॉलिनोमियल्स या इन एक्सप्रेशंस की जो फैक्टराइजेशन होती है वो हम करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन चूँकि एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।